गांव में जब दो बैल भिड़ते हैं तो बस धूल उड़े, लेकिन जब नाई और उसकी ठरकी घरवाली भिड़े तो पूरा गांव तमाशा देखने निकल पड़े। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम आपको सुनाएंगे एक मजेदार देसी किस्सा, नाई की ठरकी पत्नी की अनोखी कहानी। नाई तो बाल काटने में उस्ताद था, पर अपनी बीवी की चालाकी के आगे खुद को भी भूल बैठा। तो चलिए साथियों, कहानी शुरू करते हैं। गांव के चौराहे पर बैठा नाई हर दिन उस तरह की धार तेज करता था, बाल बनाता था, मूछें तराशता था और साथ ही गांव भर की खबरें भी काटता पेलता था। उसका नाम था गया प्रसाद, लेकिन लोग उसे मजाक में गप्पू नाई कहते थे, क्योंकि वह जितना बाल काटता था उससे ज्यादा बातें बनाता था। कोई शादी की बात पूछता तो खुद को कन्यादान में घुसेड़ लेता, कोई बीमारी बताता तो नाड़ी वैद्य बन जाता, और कोई मुंडन करवाने आता तो खुद को पुरखा सिद्ध ज्योतिषी बताने लगता। बस ऐसा ही चालाक था वो। पर खुद के घर में अकल इतनी कम थी कि फिसलन भरी सड़क पर नाचते भैंसे से भी बुरा हाल था। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम आपको सुना रहे हैं नाई की ठरकी पत्नी की वो मजेदार कहानी, जो गांव के हर गली नुक्कड़ पर सालों तक गूंजती रही। हुआ यूं कि गया प्रसाद की उम्र 30 के पार हो चली थी। माँ बाप पहले ही उसे कोसते कोसते थक गए थे कि शादी कर ले। अब गांव वालों ने भी ताने मारने शुरू कर दिए थे। कोई कहता, अबे गप्पू, बाल काटते काटते बालों में सफेदी भरने का इरादा है क्या? तो कोई हंसकर कहता, इस बार भी तू बचा, तेरी मूछें तो सज गईं, पर घरवाली कब सजेगी रे? ऐसे में गया प्रसाद ने तय कर लिया कि अब चाहे जैसी भी हो, बस बीवी चाहिए। और फिर उसके चाचा ने बड़े जतन से एक लड़की ढूंढ निकाली, जो न सुंदरता में टक्कर देती थी न बुद्धि में। बस हंसती थी, खिलखिलाती थी और चौक चौराहे पर घुमा फिराकर सबको आंख मार देती थी। लड़की का नाम था चंपा। पूरे गांव में चर्चित थी अपनी चंचलता के लिए। कौन भला लड़का उसे देख मुस्कुरा कर न रह जाए। उसका बातों बातों में सबका दिल फुसला लेना ऐसा था जैसे ठंडी लस्सी में मिश्री घोल देना। चंपा कोई सीधी लड़की नहीं थी। उसे न घर के काम में रुचि थी न खेती बाड़ी में। बस सजने संवरने, इठलाने और आसपास वालों को छेड़ने में ही आनंद आता था। मगर गया प्रसाद को क्या, उसे तो बस घर में एक जोरू चाहिए थी, चाहे कैसी भी हो। और इसी जोश में वह बैंड बाजा लेकर चंपा को ब्याह लाया। शादी के पहले 2-3 दिन गया प्रसाद खुद को राजा समझता रहा। बीवी के आगे पीछे घूमता रहा, कभी उसके बाल संवारता, कभी पायल पहनाता और कभी उसके गालों पर उंगलियां फेरता। पर कुछ ही दिनों में असलियत खुलनी शुरू हो गई, जब उसने देखा कि चंपा घर में रहने से ज्यादा पड़ोसियों के घर झांकने में दिलचस्पी रखती है, बाल संवारने से ज्यादा दूसरे मर्दों से मुस्कुराकर बातें करने में मस्त रहती है। कभी दूध वाले से देर तक बतियाना, कभी हलवाई से मिठाई का बहाना बनाकर ठिठोली करना। गया प्रसाद को भीतर ही भीतर खींच होने लगी। पर ठरकी मन से वह खुद भी कम न था। उसे लगने लगा कि चलो अच्छा है, बीवी भी मस्त मौला है, दुनिया को दिखाने के लिए तो जोरू चाहिए थी ना। धीरे धीरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। चौराहे पर बैठा हर नाई, बढ़ई, कुम्हार, हर कोई गप्पू नाई की बीवी की बातें करने लगा। कोई कहता, अरे भाई, गप्पू की जोरू तो बड़ी सलोनी है। तो कोई मुस्कुराकर कहता, सलोनी ही नहीं भाई, बड़ी खुली किताब है, जो चाहे पढ़ ले। गया प्रसाद को जब ये सब सुनाई पड़ता तो उसका खून खौल उठता, पर फिर भी मन मसोस कर हंस देता, क्योंकि अपने लिए लाज बचाना आसान नहीं था। चंपा अब दिन दिन बेफिक्र होती जा रही थी। उसे गांव भर की नजरों का कोई डर नहीं था। उल्टा उसे मजा आता था जब लोग उसे घूरते, जब मर्दों के बीच से निकलते हुए वह अपने पल्लू को कुछ ज्यादा ही झटका देती। गया प्रसाद हर बार उसे समझाने की कोशिश करता, कहता, अरे चंपा, थोड़ा ढंग से रहा कर, गांव वाले तेरा मजाक बनाते हैं। तो वह हंसकर कहती, अरे सुनो जी, दुनिया तो भगवान का भी मजाक बनाती है, मैं तो फिर भी बस आपकी घरवाली हूं। और फिर आंख मारकर ठहाका लगाती। गया प्रसाद को कभी कभी लगता कि उसने शादी नहीं की, बल्कि खुद के गले में एक हंसता गुदगुदाता तूफान बांध लिया है। पर अब पछताने से क्या फायदा था? जो बीज बोया था
वही फल मिलना था। और इसी सोच में वह दिन भर दुकान पर बाल काटते हुए चुपचाप सिर झुकाए काम करता, ताकि किसी की नजर से नजर न मिले। पर गांव वालों के हंसी ठिठोली के तीर कहाँ चूकते थे, जो रोज उसके सीने में धंसते चले जाते थे। इधर चंपा का कारनामा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कभी स्कूल मास्टर से छेड़छाड़, तो कभी हाट बाजार के ठेकेदार से मीठी बातें। गया प्रसाद की आंखें अब खुलने लगी थीं, लेकिन समझदारी से वह अब भी काम चला रहा था। दिल ही दिल में सोचता था कि किसी दिन सब्र का बांध टूटेगा और वह अपनी घरवाली की सारी कलाबाजियां गांव के बीच चौराहे पर उगल देगा। पर अभी नहीं। अभी तो वह अपने हंसी के नकली मुखौटे के पीछे घुट घुट कर जी रहा था। और साथियों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मजा तो अभी बाकी है, क्योंकि जब ठरकी बीवी की हरकतें सारी हदें पार कर जाएंगी, तब गप्पू नाई करेगा वो धमाका, जिसकी गूंज से सारा गांव थर्रा उठेगा। गांव की हवा में अब एक अलग किस्म की गंध घुलने लगी थी। चंपा के किस्से अब हर देहरी, हर चौपाल और हर चाय की गुमटी तक पहुंच चुके थे। बुजुर्ग चश्मा ठीक करते हुए कान में फुसफुसाते, बच्चे घर आकर मां से पूछते, माई, चंपा बुआ इतनी हंसी खुशी क्यों रहती हैं? और जवान लड़के रात को सपनों में उसकी चंचल हंसी का पीछा करते थे। गया प्रसाद अब हर सुबह आईने में खुद को देखता और सोचता, कहां फंस गया रे गप्पू, तूने तो बाल काटने के चक्कर में अपनी ही इज्जत की मुंडाई कर दी। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम आपको सुना रहे हैं नाई की ठरकी पत्नी का वो अगला अध्याय, जहां मस्ती अब बवाल बनकर गप्पू के सिर पर टूटने वाला है। तो कान खोलिए, दिल थामिए और हंसते हंसते पेट पकड़ने के लिए तैयार रहिए। चंपा का एक नया शौक चढ़ गया था। अब उसे हर हफ्ते मेले में जाना होता था, चाहे गांव में चौथम का मेला लगे या दूर की हाट में छोटे मोटे खेल तमाशे हों। वह गया प्रसाद की दुकान पर खड़ी होकर हाथ नचाती और कहती, चलो जी, आज तो झूला झूलना है, नहीं तो आपसे रूठ जाऊंगी। और गया प्रसाद चाहे जितना थका हो, चाहे कितनी ही भीड़ हो दुकान पर, बीवी के सामने निरीह भैंस की तरह गर्दन झुका देता और खींचता हुआ साथ ले जाता। रास्ते भर लोग हंसी दबाते और कुछ तो सीधे सीधे कह देते, गप्पू भाई, घरवाली के कहने में तो बड़े सीधे हो गए हो। मेला पहुंचते ही चंपा का रंग कुछ और ही हो जाता। कभी झूले वाले से आंख मारती, कभी गोलगप्पे वाले से बातों में मीठा रस टपकाती और कभी चूड़ी वाले से हंस हंस कर सौदेबाजी करती। गया प्रसाद को लगता जैसे वह अपनी पत्नी के साथ नहीं, किसी झूला झूलती चुहल करती चिड़िया के पीछे पीछे दौड़ रहा हो। पर करे भी तो क्या? हर बार जब वह कुछ कहने की कोशिश करता, चंपा एक अद्भुत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखती और उसकी सारी नाराजगी धुल जाती, जैसे बरसात में धूल मिट्टी बह जाती है। लेकिन साथियों, आग जब अंदर ही अंदर सुलगती है तो किसी न किसी दिन शोला बन ही जाती है। और यही हुआ जब एक दिन चंपा गांव के नाटक मंडली के अभिनेता सुरेश के साथ पकड़ी गई। वह भी अकेली नहीं, बल्कि मेला खत्म होने के बाद हाट के पीछे वाले बगीचे में छिपकर मीठी बातें करती हुई। गया प्रसाद को जब ये खबर मिली तो वह सन्न रह गया। उसकी उंगलियां, जो रोज उस तरह की धार तेज करती थीं, आज कांपने लगीं। उसकी आंखों के सामने अपनी दुकान, अपने ग्राहक, अपनी इज्जत, सब कुछ चकर घिन्नी की तरह घूमने लगा। वह बिना कुछ बोले वहां से उठकर सीधा उस बगीचे की ओर भागा। बगीचे में पहुंचते ही उसने देखा, चंपा खिलखिलाकर हंस रही थी और सुरेश बड़े गौर से उसे घूर रहा था। गया प्रसाद का खून खौल उठा, पर गांव के बीचों बीच हंगामा करने की हिम्मत न हुई। वह चुपचाप लौट आया, लेकिन इस बार उसके भीतर कुछ टूट चुका था। उसने कसम खा ली कि अब चंपा को सबक सिखाकर रहेगा, जो दुनिया भर को नचाती फिरती थी। अब उसे उसी की चाल में फंसाकर नचाएगा। रात भर वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बीवी बगल में चैन से सोई रही और गया प्रसाद के मन में तूफान उठता रहा। वह सोचता रहा कि किस तरह से चंपा की हर चालाकी का बदला लिया जाए, कैसे पूरे गांव को दिखाया जाए कि गप्पू नाई सिर्फ उस तरह का उस्ताद नहीं है, बल्कि जब वक्त आए तो दिमाग भी चालाकियों में पीछे नहीं रहता। सुबह होते ही उसने अपना मन पक्का कर लिया। आज से वह खुद भी खेल खेलेगा, वह भी हंसेगा, मुस्कुराएगा, पर अंदर ही अंदर अपने हिसाब से चालें चलेगा।
और फिर धीरे धीरे वह चालें शुरू हुईं, जिनका अंजाम सुनकर आज भी गांव वाले चाय की चुस्की लेते हुए गप्पू नाई के किस्से दोहराते हैं। तो साथियों, यहीं पर आज का भाग खत्म करते हैं। अगले भाग में देखिएगा, जब नाई खुद बन जाएगा खिलाड़ी, तो चंपा के चेहरे से कैसे उड़ जाएगी सतरंगी मुस्कान। गया प्रसाद ने अब दिल में ठान लिया था कि वह चुपचाप सहने वालों में से नहीं रहेगा। वह अब अपनी पत्नी की ठरकी आदतों का इलाज उसी की भाषा में करेगा, लेकिन चालाकी से हंसी में लपेटकर, जैसे कोई शिकार शिकारी को खुद फंसाने का जाल बिछाता है। उसने दुकान पर बैठते ही सबसे पहले अपना अंदाज बदला। पहले जो गप्पू सीधा सादा बनकर बाल काटता था, अब वह ग्राहकों के साथ ठहाके लगाने लगा, जवान लड़कों के साथ मस्त जोक सुनाने लगा और बूढ़े चौधरी साहब की दाढ़ी बनाते हुए भी अपने किस्सों से सबको लोटपोट करने लगा। चंपा ने जब ये बदला हुआ गया प्रसाद देखा तो उसकी आंखों में जिज्ञासा की चिंगारी चमकी। अरे, ये गप्पू जी इतने मुस्कुराते कब से लगे? नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम सुन रहे हैं नाई की ठरकी पत्नी की अनोखी कहानी का तीसरा भाग, जहां गया प्रसाद अब अपनी बीवी को उसी के खेल में मात देने का मन बना चुका है। तो बैठ जाइए टिककर और दिल खोलकर मजे लीजिए इस गांव के मस्त किस्से का। गया प्रसाद ने धीरे धीरे दुकान पर गांव की 3-4 सुंदरियों को अपने हंसी मजाक में उलझाना शुरू कर दिया। अब वह हजामत बनाते हुए गुनगुनाता, सजनी रे, और बाल काटते हुए कहता, तुम्हारे बाल तो सोने जैसे हैं बिटिया, कोई और होता तो अपने घर ले जाता। और बस सुनने वालों के गालों पर लाज की लाली दौड़ जाती। चंपा दूर से ये सब देखती रहती, उसकी भौहें तनती, पर वह कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि गया प्रसाद अब निखर कर सामने आ रहा था और चंपा समझ नहीं पा रही थी कि यह बदला बदला गप्पू उसके हाथ से फिसलता जा रहा है या उसे और कसकर जकड़ने का नाटक कर रहा है। रात को जब चंपा ने हल्की फुल्की चुटकी ली, आजकल तो गप्पू जी बड़े रंगीन हो रहे हैं, तो गया प्रसाद मुस्कुरा दिया और बोला, अरे भगवान, जिंदगी एक ही बार मिलती है, अब तक तेरे नखरे झेले, अब जरा अपना भी मन बहला लूं, है कि नहीं? चंपा चौंकी। उसे लगा जैसे कोई कंटीली बेल उसके मन में चुभ गई हो। वह हंसी तो, पर उसके भीतर ईर्ष्या का अजगर धीरे धीरे फन उठाने लगा। अब खेल और भी रोचक होने लगा। गया प्रसाद ने चाय वाले रामलाल से मिलकर अफवाह फैला दी कि नाई साहब की दुकान पर अब हर हफ्ते सुंदरी प्रतियोगिता होती है, कौन सबसे सुंदर कटिंग करवाती है। अब हर युवती अपने बाल संवाराने के बहाने दुकान पर पहुंचने लगी। गप्पू नाई की दुकान पर भीड़ लगने लगी। पुराने बाल काटने वाले हटने लगे और जगह ले ली। गांव की रसिक युवतियों ने। चंपा का दिल अब धक धक करने लगा। उसे लगने लगा कि गया प्रसाद अब उसके हाथ से फिसल जाएगा, और इसी डर में वह रोज सज धज कर दुकान पर आने लगी, कभी लस्सी लेकर, कभी गुलाब जामुन लेकर, कभी बहाना बनाकर बालों में तेल डलवाने के नाम पर गया प्रसाद अब पहले की तरह उसके चारों ओर नहीं घूमता था, बल्कि उसे नजरअंदाज करके दूसरी लड़कियों की तारीफों में बिजी रहता था। चंपा की आंखों में अब वह चंचलता नहीं, बल्कि बेचैनी तैरने लगी थी। वह रात को करवटें बदलती, खुद को शीशे में निहारती और सोचती, क्या मैं बूढ़ी हो रही हूं? क्या मेरा जादू खत्म हो गया? और गया प्रसाद अंदर ही अंदर मुस्कुराता। उसे अब मजा आने लगा था अपनी पत्नी को उसी आग में जलते देखने में, जिसमें कभी वह खुद जला था। एक दिन चंपा ने बर्दाश्त का बांध तोड़ दिया। वह दुकान पर सबके सामने चीख पड़ी, गप्पू जी, घर चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पूरे गांव की नजरें उन दोनों पर टिक गईं। गया प्रसाद ने मुस्कुराते हुए उस तरह रखा, अपने एप्रन उतारा और बोला, चलो भगवान, तुम्हारी फरमाइश तो सिर माथे। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, विजय का भाव था। रास्ते भर चंपा फुफकारती रही और गप्पू मुस्कुराता रहा, जैसे कोई बहती नदी में अपनी नाव छोड़कर बेफिक्र बैठा हो। उसे अब पता था कि खेल उसके हाथ में है और चंपा उस खेल में खुद बिछ चुकी है। तो साथियों, यहीं पर आज का तीसरा भाग पूरा करते हैं। अगले भाग में देखिएगा, जब चंपा खुद रो रो कर गया प्रसाद से मिन्नतें करेगी और गप्पू नाई कैसे अपने बदले की आखिरी चाल चलेगा।
रात को घर पहुंचते ही चंपा ने दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं होने दिया और धड़धड़ाते हुए गया प्रसाद के सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था, आंखें आंसू से भरी हुई थीं और होंठ कांप रहे थे। वह बोल पड़ी, गप्पू जी, आपको शर्म नहीं आती? आप तो हमारे थे, हमारे ही होकर रह गए थे, अब दूसरों की झूठी तारीफें कर कर के हमारा दिल तोड़ रहे हैं। क्या इतनी जल्दी भूल गए हमारी मोहब्बत को? और यह कहते कहते चंपा सुबकने लगी, जैसे कोई टूटा हुआ मटकी का टुकड़ा बारिश में थरथराता है। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम सुन रहे हैं नाई की ठर की पत्नी की जबरदस्त कहानी का चौथा भाग, जहां अब चंपा के घमंड का शीशा चूर चूर हो रहा है। तो आइए दिल थाम कर आगे बढ़ते हैं इस मस्त किस्से में। गया प्रसाद ने भीतर से एक ठंडी सांस ली, पर चेहरे पर गहरी गंभीरता ओढ़े हुए धीरे से बोला, भगवान, प्यार एक हाथ की ताली नहीं, दो हाथों से बजती है। जब तू मुझे नीचा दिखाती थी, दूसरों से मुस्कुराकर आंखें लड़ाती थी, तब तुझे मेरा दर्द नहीं दिखा। आज जब मैं जरा मुस्कुराया तो तुझसे सहन नहीं हुआ। बोल अब इंसाफ कैसा हो? उसकी बातों में इतना दर्द घुला था कि चंपा का दिल पिघलने लगा। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और अपने सिर पर हाथ मारकर रोने लगी। हे भगवान, मैंने खुद अपने हाथों अपना घर तोड़ने की नौबत ला दी। गया प्रसाद चुपचाप खड़ा रहा। उसका मन तो कर रहा था कि झुककर चंपा को उठा ले, उसके आंसू पोंछ दे, लेकिन उसने खुद को रोका। वह चाहता था कि चंपा पूरे दिल से अपनी गलती माने, ताकि उसके प्यार की अहमियत हमेशा के लिए उसकी रग रग में बस जाए। चंपा ने आंसुओं के बीच करुणा भरी आवाज में कहा, गप्पू जी, गलती हो गई। अब कसम खाती हूं कि अब कभी किसी से नजर नहीं मिलाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके आगे पीछे रहूंगी। बस मुझे माफ कर दो, मैं बिना आपके मर जाऊंगी। उसके स्वर में ऐसी बेबसी थी कि गया प्रसाद का दिल भी भीग गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी सख्ती का मुखौटा पहने रखा और बोला, देख भगवान, मैं कोई कठोर इंसान नहीं, पर अब मेरा विश्वास टूटा है और टूटा हुआ विश्वास जोड़ने में वक्त लगेगा। अगर सच में बदलना चाहती है तो अपने कर्मों से साबित कर, फिर देख, मैं तुझे पहले से भी ज्यादा सिर आंखों पर बैठाऊंगा। ये सुनकर चंपा ने अपने आंसू पोंछे, पल्लू संभाला और बड़े ही श्रद्धा भाव से गया प्रसाद के पैरों में गिर गई। मैं वचन देती हूं, अब मेरी दुनिया सिर्फ आप होंगे, बस एक मौका दे दीजिए। गया प्रसाद ने उसे उठाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है भगवान, अब देखता हूं तेरी सच्चाई। अगले दिन से चंपा ने सचमुच अपना रंग बदल लिया। अब वह न गांव के मेले में जाती, न किसी से मुस्कुराकर बात करती, न ही दरवाजे पर बैठकर आने जाने वालों को घूरती, बल्कि पूरे मन से गया प्रसाद की सेवा में जुट गई। कभी नाश्ता बनाकर लाती, कभी पैर दबाती, कभी दुकान पर कपड़े झाड़ने जाती, कभी ग्राहक को चाय पानी कराती, और गांव वालों की आंखें फटी रह जातीं। जो चंपा को पहले आंखों की मटर गश्ती करते देखे थे, वही अब घूंघट में लजाई हुई गृहस्थी की देवी बन गई थी। गया प्रसाद भी अब अपने गुस्से को छोड़कर फिर से अपनी पुरानी दुनिया में लौटने लगा। उसकी दुकान पर अब हंसी मजाक कम और काम ज्यादा होने लगा। अब वह उन लड़कियों से भी दूरी बनाकर रखता जो पहले उसकी दुकान पर मटक मटक कर आती थीं। अब सबको समझ आ गया था कि नाई साहब की दुकान अब सौंदर्य प्रतियोगिता का अड्डा नहीं, बल्कि ईमानदारी का प्रतीक बन गई है। चंपा अब हर रोज अपने गप्पू जी को नए नए व्यंजन बनाकर खिलाती, कभी खीर, कभी पूड़ी, कभी बर्फी, और गया प्रसाद भी हर निवाले में अपनी जीत का स्वाद चखता। उसे अब एहसास हो गया था कि सच्चा प्रेम केवल अधिकार जताने से नहीं, बल्कि विश्वास अर्जित करने से मिलता है। तो प्यारे साथियों, यहीं खत्म करते हैं आज का चौथा भाग। अगले भाग में देखिएगा, जब गांव में एक नई मुसीबत आ जाएगी और चंपा अपने बदले हुए रूप में गया प्रसाद के सम्मान को कैसे बचाएगी। गांव में कुछ समय से एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पहले की तरह अब न तो गया प्रसाद की दुकान पर भीड़ होती थी, न चंपा की आंखों में वो चंचलता थी। सब कुछ शांत था। लेकिन एक दिन गया प्रसाद ने चुपचाप घर में बेतहाशा बदलाव महसूस किया। चंपा अब सचमुच बदल चुकी थी।
उसके मन से ईर्ष्या और घमंड का वह अजगर उतर चुका था जो कभी उसके दिल में पलता था। एक दिन गया प्रसाद ने सोचा कि अब वह चंपा को पूरी तरह से माफ कर देगा, क्योंकि उसका दिल कहता था कि हर इंसान के पास सुधारने का मौका होना चाहिए। चंपा को बुलाकर उसने बड़े प्यार से कहा, भगवान, मैं जानता हूं कि तूने जो किया वो केवल भ्रम था, पर अब तुझ में सच्चाई आ गई है। मुझे लगता है कि तुझसे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं हो सकता। तू ही मेरी जिंदगी है। चंपा, जो पहले सिर झुकाकर डर से बातें करती थी, अब हिम्मत से गया प्रसाद की आंखों में देखती हुई बोली, गप्पू जी, मैं जानती हूं कि मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों से सीख चुकी हूं। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगी। तुम मुझे जितना चाहो उतना प्यार दो, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। यह सुनकर गया प्रसाद के दिल में भी एक हलचल सी हुई। उसे महसूस हुआ कि चंपा ने सच में आत्मग्लानि से बाहर निकलकर अपनी पहचान बना ली थी। उसने चंपा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भगवान, अब हमें अपने रिश्ते को एक नई दिशा देनी होगी, जहां न तुम झुकी रहोगी न मैं खोऊंगा। हमें साथ मिलकर न सिर्फ अपने घर को संवारना है, बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी शुद्ध करना है। चंपा ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे अब उसने अपनी असली पहचान पाली हो। वह जान चुकी थी कि गया प्रसाद ने न केवल उसे माफ किया, बल्कि उसके अंदर का हौसला भी जगाया था। और अब वह जानती थी कि असली ताकत दिखाने के लिए दूसरों के सामने खुद को गिराना नहीं, बल्कि खुद को समझना और अपने रिश्ते में आत्मविश्वास रखना होता है। वह दिन भी आया जब गया प्रसाद और चंपा ने मिलकर गांव में एक बड़ा आयोजन किया। गया प्रसाद ने गांव के सबसे सम्मानित और बुजुर्ग लोगों को बुलाकर चंपा से रिश्ते की एक नई शुरुआत की घोषणा की। उसने सबको बताया कि उसने अपनी पत्नी को न केवल अपने दुखों का कारण समझा था, बल्कि अब वह अपनी पत्नी को अपनी पूरी तरह से बराबरी की साथी मानता है, जो उसके जीवन की सबसे मजबूत आधारशिला है। चंपा, जो कभी अपने पति के सामने गुमसुम रहती थी, अब उसकी पूरी तरह से मदद करती। अब वह उसके फैसलों में बराबरी से भागीदार बन चुकी थी। गया प्रसाद ने उसके साथ मिलकर अपने व्यवसाय को न सिर्फ स्थिर किया, बल्कि उसे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब गांव में हर कोई जानता था कि गया प्रसाद और चंपा का रिश्ता एक मिसाल बन चुका था। लोग कहते थे, इनकी जोड़ी में सचमुच शक्ति है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को समझा और प्यार से बदल दिया। और इस तरह गया प्रसाद और चंपा का रिश्ते का सफर पूरी तरह से बदल चुका था। जहां एक समय गया प्रसाद अपने घर में अकेला और निराश महसूस करता था, वहीं अब वह और चंपा मिलकर अपने घर को स्वर्ग बना चुके थे और उनका प्यार अब गांव के हर घर में एक प्रेरणा बन चुका था। तो प्यारे साथियों, अब हम इस कहानी के अंतिम भाग पर पहुंच चुके हैं। इस यात्रा का उद्देश्य यही था कि हम समझें कि कोई भी रिश्ता बिना समझ और विश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में चाहे जैसी भी समस्याएं हों, अगर सच्चे दिल से प्रेम किया जाए और एक दूसरे का साथ दिया जाए, तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है। आखिरकार गया प्रसाद और चंपा ने यह साबित कर दिया कि सही दिशा में किए गए बदलाव रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। हर रिश्ते में चढ़ाव और गिराव आते हैं, लेकिन अगर हम सही मार्ग पर चलें, तो हम अपने रिश्ते को सबसे सुंदर बना सकते हैं।